हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। याशिका युवा माइम अब आगे। याशिका के कदम पीछे हो रहे थे। याशिका को इस तरह पीछे जाते हुए देख शौर का दिल की धड़कनें रुक रही थी। शौर ने चीखते हुए कहा, छोटी बिल्ली रुक जाओ। लेकिन याशिका ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। वो वहाँ से चली गई। आज शौर ने याशिका को रोकने की सारी ताकत खो दी थी। आज वो याशिका से नज़रें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि आज सिर्फ उसकी वजह से याशिका के मॉम डैड उसके साथ नहीं थे। आज सिर्फ उसकी वजह से याशिका की ये हालत थी। याशिका होटल से बाहर निकल किसी बेजान सी गुड़िया की तरह सड़क पर चल रही थी। वो कहाँ जाए, उससे उसका सब कुछ तो छिन चुका था। याशिका की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसके कानों में शौर के लफ्ज़ तेजी से गूंज रहे थे। उसे किसी ऐसे की ज़रूरत थी जो इससे गले लगा कर कहे कि कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। याशिका को चक्कर आ रहा था और दूसरे ही पल याशिका की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और याशिका बेहोश होकर गिर गई। एक हफ्ते बाद लायला विला। पूरा रूम धुएं से भरा हुआ था। चारों तरफ सिगरेट के टुकड़े और शराब की बोतल पड़ी हुई थी। आज एक हफ्ते से शौर ने अपने आप को उस रूम में लॉक कर लिया था। अपनी ऐसी हालत बना ली, अगर कोई देखता तो एक पल के लिए वो भी तड़प उठता कि ये वही शौर सिंह ओबरॉय है। बिखरे बाल, लाल आंखें, फेस पीला पड़ चुका था। नशे में धुत सिगरेट की लंबी लंबी कस लिए जा रहा था। रूम में तेजी से नॉक हो रहा था। रूम का नॉक की आवाज़ से शौर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी अचानक से रूम ओपन हो गया और फहद जैसे ही अंदर आया वो खांसने लगा, क्योंकि स्मोक की वजह से शौर कहाँ ये भी नहीं दिखाई दे रहा था। खासकर फहद को भी बुरा हाल हो गया। उसकी आंखों से नाक से पानी निकलने लगा। कुछ देर बाद फहद शौर के पास आया और शौर की इस हालत में देख उसने शौर के हाथों से सिगरेट ले उसे फेंकते हुए कहा, बॉस आप पागल हो गए हैं, आपने अपनी ये हालत बना रखी है। इससे पहले फहद कुछ और बोलता, शौर ने फहद के कॉलर को पकड़ा और कहा, मेरी छोटी बिल्ली कहाँ है, किस हालत में है, मुझे चाहिए। बोलो कहाँ है। मैंने कहा था ना, जब तक उसके बारे में कुछ पता ना चले तब तक तुम यहाँ मत आना, और जब कुछ पता चल जाए तभी तुम यहाँ आना। बोलो कहाँ है मेरी छोटी बिल्ली। फहद खामोश हो गया और उसकी नज़रें झुक गई, क्योंकि याशिका कहाँ है ये फहद को नहीं पता था। शौर ने फहद को दूर झटक दिया और कहा, जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। तभी फहद ने कहा, बॉस लायला आपका वेट कर रही है, ऑफिस आपका वेट कर रहा है। शौर ने जैसे ये सुना उसने तीखी स्माइल की और कहा, कौन सा ऑफिस जो मैंने फरेब से खड़ा किया है, जिसके सक्सेस के पीछे मेरी छोटी बिल्ली की खुशियों का खून हुआ है। और लायला से कह दो मेरा इंतज़ार ना करें, उसका शौहर उसके साथ ही 3 साल पहले मर चुका था। मैं नहीं जानता लायला के साथ मैं क्यों था। जो तकलीफ़ मुझे अब हो रही है वो मुझे तब नहीं हुई थी जब लायला मुझसे दूर हुई थी। न्यू विला। शिवान सोफे में बैठा था और उसके सिर पर हाथों में पट्टियाँ बनी हुई थी और उसके सामने अड़क जी बैठे सिगार की कस ले रहे थे। शिवांश ने कहा, दादू आपको राज रखना चाहिए था। आप जानते हैं वो कितना ख़तरनाक है। अगर वो अपने पर आ गया और उसका माइंड घूमा तो वो ओबरॉय ख़ानदान को के हर एक राज को दुनिया के सामने ला कर रख देगा। आप जानते हैं उसकी सनक और उसके पागलपन हमारे लिए हमारी बर्बादी साबित हो सकता है। अड़ल जी ने सिगार की आखिरी कस लेते हुए कहा, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, हमने जो किया है उसके बारे में सोच कर किया है। इतना बोल वो सोफे से उठे और वहाँ से चले गए। उनको जाता हुआ देख शिवांश ने कहा, 3 साल पहले क्या किया था आपने, अगर इस बारे में शौर को पता चलेगा तो वो उस वक्त पूरी दुनिया में आग लगा देगा। तभी एक सर्वेंट आया और कहा, सर कोई वीर साहब आपसे मिलने आए हैं। सर्वेंट की बात सुन शिवांश ने अपनी आईब्रो को उठाते हुए कहा, उन्हें अंदर आने दीजिए। वीर जैसे ही अंदर आया, वीर की हालत देख शिवांश की नज़रें बड़ी हो गई। वीर घबराया हुआ था, उसके माथे पर पसीना था। वो शिवांश को देखते हुए कहा, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया यार, सब खत्म हो गया। उसकी इस तरह पैनिक करते देख शिवांश सोफे से उठा और कहा, क्या खत्म हो गया, क्या हुआ है, तुम इस तरह बौखला क्यों गए हो।
भूत देख लिया है क्या कोई? वीर ने बौखलाते हुए कहा, हाँ भूत ही देख लिया है। जो मैंने देखा है वो तुमने देखा होता तो तुम भी बौखला जाते। शिवांश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शिवांश आगे आया और वीर का कॉलर पकड़ उसे झकझोरते हुए कहा, तुमने सुबह सुबह पी रखी है? क्या बकवास कर रहे हो? और पहेलियों में बातें करना बंद करो, बताओ क्या हुआ है? वीर ने लड़खड़ाते हुए कहा, लाला। शिवांश को समझ नहीं आ रहा था कि वीर क्या बोल रहा है। शिवांश ने चीखते हुए कहा, क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो। वीर ने उसी तरह चीखते हुए कहा, लाला, लाला जिंदा है। वीर ने जैसे ये कहा शिवांश की पकड़